अब हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। हमें पता है गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है आपको बता दिया था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, टेस्टिस में और ओवरीज में होती है। अब जो मेल गैमीट की फॉर्मेशन है उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन है उसे हम कहेंगे oogenesis। तो सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। कोई भी गैमीट्स की फॉर्मेशन हो उसको बेसिकली हम 3 इवेंट में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड इवेंट ग्रोथ फेज एंड थर्ड इवेंट मैच्योरेशन फेज। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्म। टेस्टिस के अंदर जो है होती है, और आफ्टर प्यूबर्टी मेल्स में जो गैमीट्स की फॉर्मेशन है वो आफ्टर प्यूबर्टी ही स्टार्ट होता है। फीमेल में जो है फीटल स्टेजेस में ही स्टार्ट हो जाती है। तो मैं डायग्राम के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस बनाया था, तो उस टीएस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे काफी जो सेल्स होती हैं यहाँ प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके बहुत सारी सेल्स की फॉर्मेशन करेंगी डिवाइड करके। उनको तो हम 1 बाय 1 यहाँ से एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब जैसे जैसे वहां इवेंट होते रहेंगे, ये सर्टोली सेल्स है, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आगे जैसे हमारे यहाँ पे इवेंट चलेंगे। तो टेस्टिस के अंदर स्पेशल स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो ये क्या करती हैं, सबसे पहला इवेंट जिसको हमने कहा कि मल्टीप्लीकेशन इवेंट है, उसमें ये सेल्स डिवाइड करेंगी। ये सेल डिवाइड करेंगी बाय माइटोसिस। तो इनमें अगर 2n है, डिप्लॉइड नंबर है, तो माइटोसिस के थ्रू आगे भी डिप्लॉइड ही रहेगा। ये भी क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। तो इस तरह से ये अपना नंबर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती हैं बाय माइटोसिस। तो ये सबसे पहला फेज है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन फेज। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, इनमें नंबर इन्होंने इंक्रीज कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फेज में कोई डिवीजन नहीं हो रही है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, इनमें डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है और ये ग्रोथ फेज में चली जाती हैं। तो ये फेज आ गया ग्रोथ फेज, जिसमें ये मियोसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती हैं, जो भी चेंजेस एक सेल में होते हैं। तो यहाँ पे ये भी 2n है, एक्चुअली यही सेल है, ये कोई डिवीजन नहीं है, इसी सेल को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। लेकिन इसका नाम चेंज हो गया, इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें मियोसिस होगी, इसमें मियोसिस होगी तो 2 सेल बनेंगी। अब आपकी ये कौन सी है, मियोसिस 1। मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, n एंड n, ठीक है। और इनका नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस हमें पता है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इसके बाद नेक्स्ट फिर से मियोसिस होगी और 4 सेल्स बन जाएंगी यहाँ पे, n n n और n। ये जो फेज चल रहा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज।
ठीक है, तो चारों की चारों क्या हो गई, हैप्लॉइड सेल यहाँ पे बन गई। अब इस इनका नाम क्या है, दैट इज स्पर्मेटेड। यहाँ पे कंप्लीट हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन हमें यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हमें डिस्कस करना था, स्पर्म्स का, लेकिन हमें कहीं पे भी स्पर्म्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इट मींस जो स्पर्मेटिड्स बने हैं इनमें कुछ चेंजेस आएंगे स्ट्रक्चर में, जिससे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं चार, इनमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। इनमें से साइटोप्लाज्म बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जो बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं वो बहुत अलग अलग तरह से अपने आप को अरेंज करेंगी और ये फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू स्पर्म। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स, या स्पर्म भी कहते हैं और स्पर्मेटोजोन भी कहते हैं, या स्पर्मेटोजोआ, प्लूरल में स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस इवेंट को हम कहते हैं बेटा स्पर्मियोजेनेसिस। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म। तो इनमें बहुत ज्यादा जो है चेंजेस आते हैं, जिसमें जो है स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको दिखाई देता है कि स्पर्मेटिड और स्पर्म में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो ये तो थे तीन फेजेस किसके, स्पर्मेटोजेनेसिस के, मल्टीप्लिकेशन, बाय माइटोसिस, ग्रोथ जिसमें साइज इंक्रीज कर गया और ये अपने आप को मियोसिस के लिए प्रिपेयर कर रही है। थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज जिसमें मियोसिस हुई और चार स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन हुई। उन स्पर्मेटिड्स में चेंजेस आए बाय स्पर्मियोजेनेसिस और फिर फॉर्मेशन किसकी हो गई, स्पर्म्स की और स्पर्मेटोजोन की। तो अगर हम ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो रही है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम टीएस देखना चाहें तो वहां पे क्या हुआ, ये वाली थी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया जब डिवाइड करेंगी तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये डिवाइड करेंगी, ये बनाएंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये डिवाइड करेंगी मियोसिस, यहाँ पे इसमें हुई मियोसिस 1, इसमें हुई मियोसिस 2 और यहाँ पे बन गया स्पर्मेटिड। और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनटू स्पर्म्स और ये सर्टोली सेल के साथ यहाँ स्पर्म अटैच हो जाएंगे, क्योंकि सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करवाएंगी, नरिशमेंट। तो ये तो थी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अब जो स्पर्म्स हैं वो सर्टोली सेल्स के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं इनटू द ल्यूमन, अभी इसको ल्यूमन मान के बैठते हैं हम बीच में, तो इस ल्यूमन में जब ये सर्टोली सेल से डिटैच होंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, release of sperms from Sertoli cells to the lumen of seminiferous tubule। तो ये तो था आज आपका टॉपिक, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे oogenesis। मैम क्लास के टाइमिंग कितनी है?